लास्ट टॉपिक में हमने टर्मिनल पोटेंशियल में ईएमएफ, इलेक्ट्रिक सेल इंटरनेशंस वगैरह सब पढ़ लिए थे। ईएमएफ पढ़ लिया था। ईएमएफ क्या होता है? द टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल टू फ्लो यूनिट कूलम ऑफ चार्ज थ्रू आउट द होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है। इंटेंशंस क्या होता है? जो सेल एनर्जी डिलीवर कर रहा है उस एनर्जी का कुछ पार्ट खुद सेल ही अपने अंदर चार्ज के फ्लो में, करंट के फ्लो में कंज्यूम कर लेगा। और ये जो इंटरनेशंस था ये इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पर, उसकी विस्कोसिटी पर, दो इलेक्ट्रोड के बीच की स्पेसिंग पर और इलेक्ट्रोलाइट में कितना डीप है, इन बातों पर डिपेंड कर रहा था। ईएमएफ ऑफ ए सेल इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये केवल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड कर रहा था। ये सारी बातें हम लोग लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है ना। क्या पहला टॉपिक क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हमारा है टर्मिनल पोटेंशियल। उसके लिए पहले हम लोगों ने क्या किया, देखिए क्या है। इस तरीके से ये एक सेल है, हमने एक सेल यूज़ किया। ये सेल है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा वाला सेल का नेगेटिव टर्मिनल। तो दो टर्मिनल हो गए। तो ये जो टर्मिनल है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो अंदर दिखा रखा है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में रहता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो अब हमने क्या किया कि इसके साथ मैं कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, एक रेजिस्टेंस R3 है। कितने रेजिस्टेंस हो गए? 3, R1, R2 और R3। तो ये है R1, ये है R2 और ये कितना है? R3। ठीक है। करंट कितना है? I। करंट I है R1, R2 और R3। EMF E। व्हाट इज E रिप्रेजेंट? E क्या रिप्रेजेंट करता है? कि टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल टू फ्लो यूनिट कूलम ऑफ चार्ज थ्रू आउट द होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल आल्सो। ठीक है ना। What this arrow represent? This arrow represent the direction of electric current inside the cell from negative to positive terminal. सेल के अंदर करंट कहाँ से कहाँ को फ्लो होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। अब एक पॉइंट मैंने ये लिया A, एक पॉइंट मैंने लिया B, इसको हम लोग ले लेते हैं C, इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं D। तो कितने पॉइंट हो गए? 4, A, B, C एंड D। एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं ये वाला। व्हाट इज EMF? एक कूलम के चार्ज को मेरे को इस पॉइंट से फ्लो करा के पहले मैं A तक ले गया, फिर B तक, फिर C तक, फिर D तक, फिर दोबारा घूम के इस पॉइंट तक लेकर आ गए। तो इसके लिए सेल ने जो टोटल एनर्जी दिया वो इसका EMF है। A से B तक एक कूलम के चार्ज को फ्लो करने के लिए उस सेल ने जो एनर्जी दी उसका जितना पोर्शन कंज्यूम हुआ, इट इज़ द टर्मिनल अक्रॉस B, A एंड B। सेल ने जो टोटल एनर्जी दिया उसका वो पोर्शन जो एक कूलम के चार्ज को B से C तक फ्लो कराने में लॉस हुआ, इट इज़ द टर्मिनल अक्रॉस B एंड C। सेल जो टोटल एनर्जी दे रहा है उसका वो पोर्शन जो C और D तक एक कूलम के चार्ज को फ्लो कराने में लॉस हुआ, इट इज कॉल्ड टर्मिनल अक्रॉस R3 या C एंड D। ठीक है। तो व्हाट इज टर्मिनल? टर्मिनल पोटेंशियल मतलब किन्हीं दो टर्मिनल के बीच में एक कूलम के चार्ज को फ्लो करने के लिए जो लॉस हो रहा है। व्हाट इज टर्मिनल? एक कूलम के चार्ज को दो पॉइंट के बीच में फ्लो करने के लिए जो लॉस हो रहा है, इट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। तो A और B के बीच टर्मिनल पोटेंशियल कितना है? कि तो वर्क डन या द लॉस ऑफ एनर्जी टू फ्लो यूनिट कूलम ऑफ चार्ज थ्रू पॉइंट A टू B। एक कूलम के चार्ज को A से B तक पहुंचाने में कितना वर्क डन का लॉस हो रहा है, कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, वो A और B के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल होगा। उसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ V1 से। तो व्हाट इज V1? V1 इज द टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस A एंड B। In the same way, what is V2? V2 is the terminal potential across B and C. V2 जो है वो B और C के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल है। एंड V3 is the terminal potential across R3। मतलब A और B का टर्मिनल पोटेंशियल V1 का मतलब वर्क डन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम A टू B। व्हाट इज V2? B और C के टर्मिनल पोटेंशियल। व्हाट इज V1 प्लस V2? V1 प्लस V2 इज द टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस A एंड C। मतलब A और C टर्मिनल के बीच में एक कूलम के चार्ज को फ्लो कराने के लिए क्या क्या वर्क डन। व्हाट इज V1 प्लस V2 प्लस V3? V1 प्लस V2 प्लस V3 इज द टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस A एंड D। मतलब A और D के बीच में यूनिट कूलम के चार्ज को फ्लो कराने में क्या क्या वर्क डन।
सिंपल सी बात है ना। तो व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में चार्ज को, यूनिट कूलम के चार्ज को फ्लो कराने के लिए किया गया विकर्ण। एंड व्हाट इज ईएमएफ, द टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल। तो सेल टोटल एनर्जी डिलीवर कर रहा है यूनिट कूलम के चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो करने के लिए, इट इज कॉल्ड ईएमएफ, ठीक है। तो व्हाट इज ई, अगर मैं ई की बात करूं तो ई क्या होगा भाई, व्हाट इज ई, ई क्या है, मतलब चार्ज कितना, ई इक्वल टू मतलब तो डब्लू, एक काम कर डब्लू टोटल अपॉन क्यू। तो डब्लू टोटल अपॉन क्यू क्या है, डब्लू टोटल अपॉन क्यू इज द ईएमएफ। मतलब इस पॉइंट से, इस पॉइंट को एक्स मानते हैं, इस पॉइंट से दोबारा इस पॉइंट तक आने में जो लॉस हुआ, मतलब R1 में, R2 में, R3 में सेल के अंदर जो लॉस हो रहा है वो डब्लू टोटल जो सेल ने दिया, ठीक है। नाउ अगर मैं V1 की बात करते हैं, पहले V1 निकालते हैं, फिर V2 निकालते हैं, फिर V3 निकालते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, चलते रहेंगे। तो लेट अस कंसीडर कि यहाँ पर मतलब यहाँ पूरे सर्किट में कितने कूलम का चार्ज फ्लो हुआ, क्यू कूलम का, वर्गलन कितना हुआ, डब्ल्यू टोटल, तो एक कूलम के लिए डब्ल्यू टोटल अपॉन क्यू नॉट। तो मान लेते हैं कि ए से बी तक क्यू कूलम का फ्लो होने में जो वर्गलन हो रहा है वो डब्ल्यू1 हो रहा है, बी से सी तक एक कूलम के लिए जो वर्गलन हो रहा है वो डब्ल्यू2 हो रहा है, सी से डी तक एक क्यू कूलम के फ्लो के लिए डब्ल्यू3 हो रहा है। ए से बी तक क्यू कूलम के लिए कितना हो, डब्ल्यू1, तो एक कूलम के लिए कितना होगा, डब्ल्यू1 अपॉन क्यू। तो V1 इक्वल टू कितना रहा भाई, W1 अपॉन क्यू। तो व्हाट इज W1 अपॉन क्यू, W1 अपॉन क्यू इज द वर्क डन टू फ्लो यूनिट कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। व्हाट इज V2, V2 इज इक्वल टू चार्ज यहाँ से यहाँ कितना फ्लो हुआ, क्यू कूलम, यहाँ से यहाँ भी कितना फ्लो हुआ, क्यू कूलम, यहाँ से यहाँ क्यू कूलम फ्लो के लिए कितना किया, W1, यहाँ से यहाँ क्यू कूलम के लिए कितना फ्लो कर रहे हैं, W2। तो V2 इक्वल टू कितना होगा भाई, W2 अपॉन क्यू। इन द सेम वे V3 इक्वल टू कितना रहेगा, W3 अपॉन क्यू। तो V1 W1 अपॉन क्यू, V2 W2 अपॉन क्यू और V3 W3 अपॉन क्यू। ऐसे ही हमारा चलते रहेगा। देखिए भाई, यहाँ से यहाँ तक टर्मिनल V1, यहाँ से टर्मिनल V2, यहाँ से टर्मिनल V3, यहाँ से टर्मिनल कुछ होगा V4। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 अगर कहें तो किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर तो हो जाएगा। यानी कि अगर देखिए भाई, ये मेरा घर है, ये एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से मैं घूमा 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 दोबारा ए तक आ गया। तो ए से दोबारा ए तक आने में जो टोटल मैंने लॉस किया पूरे सर्किट में, पूरा सर्किट में, इट इज ईएमएफ। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लॉस किया, मतलब मान लो कि ए से दोबारा ए तक आने में 100 जूल लॉस किया, ए से दोबारा ए तक आने में कितना लॉस किया, 100 जूल मान लेते हैं। ए से बी तक आने में कितना लॉस किया, मान लो कि 25। बी से सी तक आने में कितना लॉस किया, मान लो कि ए से बी तक 25 किया। बी से सी तक कितना किया, मान लो कि 15। सी से डी तक कितना किया, मान लेते हैं हम लोग 10। डी से ई तक कितना किया, मान लेते हैं हम लोग 35। और यहाँ से तक कितना किया, 15। तो 25 15 10 35 और ठीक है 50, 100 हो गया। देखो ए से दोबारा तक आने में कितना किया, 100 ईएमएफ। ए से बी तक 25, तो 25 जो है वो ए और बी के बीच में टर्मिनल है। बी से सी के बीच में कितना किया, 15, तो 15 बी और सी के बीच में टर्मिनल है। ए से सी तक कितना किया, 25 प्लस 15, तो वो ए और सी के बीच में टर्मिनल है। सी से डी तक कितना किया, 10, तो वो सी और डी के बीच में टर्मिनल है। डी से ई तक कितना किया, 35, तो वो डी सी डी और ई के बीच में टर्मिनल है। तो इन सभी टर्मिनल को अगर मैं जोड़ूंगा तो किसके बराबर आएगा, ईएमएफ के बराबर तो आएगा। वही तो बात है, दैट इज ई। अगर हम लोग कहें तो ई इक्वल टू कितना होगा भाई, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एंड सो ऑन, जितने भी हमारे रेजिस्टेंसेस लगे हैं उन सब के अक्रॉस जो टर्मिनल होगा वही हमारे ईएमएफ के बराबर होगा। ईएमएफ टोटल कितना एनर्जी सेल डिलीवर कर रहा है, याद रखिए, ईएमएफ टोटल कितना एनर्जी सेल डिलीवर कर रहा है। ईएमएफ टर्मिनल किन्हीं दो सिरों के बीच में उस दी गई एनर्जी का कितना पार्ट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो क्या कहलाएगा अपना टर्मिनल पोटेंशियल कहलाएगा। एक ईएमएफ हो गया और एक क्या हो गया आपका टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये आपकी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। ईएमएफ क्या है, याद है भैया, बहुत हो गया। टर्मिनल पोटेंशियल समझ गए, वही है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू फ्लो यूनिट कूलम ऑफ चार्ज थ्रू आउट एनी टू टर्मिनल इन द सर्किट, यानी कि दो टर्मिनल के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो एक कूलम के चार्ज को उन दो टर्मिनल में फ्लो कराने के लिए किए गई या लॉस हुई एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरनल समझ गए हम लोग, ठीक है। सेल हम लोग समझ गए, सेल का सिंबल ही है। अच्छा, इसको हम लोग बाहर भी दिखा सकते हैं, ठीक है, वो तो बात करते इतना आगे समझ, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक करते हैं ई वी एन आर, रिलेशन बिटवीन ई वी एन आर। देखिए भाई किस किस के बीच में चल रहा है रिलेशन बिटवीन ई, व्हाट इज ई एम एफ, व्हाट इज वी टर्मिनल पोटेंशियल, एंड आर, कौन सा आर, स्मॉल आर, एंड व्हाट इज स्मॉल आर, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर सेल। रिलेशन बिटवीन ई वी एन आर, ये हमने आज दूसरा टॉपिक करना है, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन ई वी एन आर, बड़ा आसान सा टॉपिक है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना।
देखिए भाई, इसको करने के लिए पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक रेजिस्टेंस लिया R, एक बैटरी सेल, ठीक है, इस तरीके से हमने अरेंजमेंट ले लिया, ठीक है ना। ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव, ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव। तो ईएमएफ कहाँ से कहाँ को है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये क्या है, इंटर रेजिस्टेंस आर। ईएमएफ कहाँ से कहाँ को है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और मतलब व्हाट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द सेल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सेल के बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए आर और आर, ठीक है ना। चलिए आप लोग समझ गए। ये कौन सी वायर है, हाँ कनेक्टिंग वायर, ठीक है। ये भी कौन सी वायर से है, वायर है कनेक्टिंग वायर, ठीक हो गया। कनेक्टिंग वायर का हम लोग आर कितना लेते हैं, 0, यस। अगर आर 0 है तो आई आर ड्रॉप कितना होगा, 0। ड्रॉप 0 का मतलब कोई भी एनर्जी का लॉस उसमें नहीं होगा चार्ज के फ्लो होने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो टर्मिनल मान लेते हैं सेल के बाहर, वो कैपिटल वी मान लेते हैं, और दो प्लेटों के बीच में सेल के अंदर जो टर्मिनल है वो स्मॉल वी मान लेते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन, किससे, फ्रॉम डेफिनेशन, व्हाट इज कैपिटल ए, व्हाट कैपिटल ए इज इक्वल डब्ल्यू टोटल अपॉन क्यू। व्हाट इज डब्ल्यू टोटल, सेल ने क्यू कूलम के फ्लो के लिए जो टोटल एनर्जी दिया वो डब्ल्यू टोटल है। क्यू कूलम के फ्लो के लिए, पूरे सर्किट में क्यू कूलम के फ्लो के लिए, सेल के अंदर सेल के बाहर पूरे सर्किट में फ्लो होने के लिए सेल ने जो टोटल एनर्जी दिया वो आपका डब्ल्यू टोटल है। कितने कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू कूलम के। तो क्यू कूलम के चार्ज फ्लो होने के लिए कितना दिया, डब्ल्यू टोटल। तो एक कूलम के चार्ज को फ्लो होने के लिए कितना देगा, डब्ल्यू टोटल अपॉन क्यू नॉट, इट इज ईएमएफ, ठीक है ना। तो ये आपका ईएमएफ हो गया डेफिनेशन से। दिस इंप्लाइज दैट डब्ल्यू टोटल कितना रहेगा, इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। तो क्यू इंटू ई क्या है भाई, आपका टोटल वर्क डन जो सेल ने किया है, कितने चार्ज को फ्लो करने के लिए, क्यू कूलम के लिए। व्हाट इज ई, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए फ्लोइंग ए यूनिट कूलम ऑफ चार्ज थ्रू आउट द होल सर्किट। एक कूलम के चार्ज को फ्लो करने के लिए सेल ने जो टोटल एनर्जी डिलीवर्ड किया, चार्ज कितना फ्लो हुआ, हमने माना कि सर्किट में क्यू कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, टी आई करंट फ्लो हो रहा है, तो टी सेकंड में आई इंटू टी के बराबर चार्ज फ्लो हुआ, क्यू फ्लो हुआ जो भी है। तो क्यू इंटू ई क्या है, टोटल जो सेल ने अभी एनर्जी लॉस किया है क्यू कूलम के फ्लो के लिए। एक कूलम के लिए फ्लो के लिए कितना क्या था, ई क्यू कूलम के लिए फ्लो कितना करेगा, क्यू इंटू ई। देखिए भाई, लेट कैपिटल वी बी द टर्मिनल पोटेंशियल, कैपिटल वी बी द टर्मिनल पोटेंशियल आउटसाइड द सेल। लेट कैपिटल वी बी द टर्मिनल पोटेंशियल, बी द टर्मिनल पोटेंशियल, terminal potential, let capital V be the terminal potential across resistance R। रेजिस्टेंस कौन सा, कैपिटल कैपिटल V है। तो कैपिटल V इक्वल टू मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो वर्कडन हो रहा है क्यू कूलम के फ्लो के लिए, वो W एक्सटर्नल है, ये W आउट कह देते हैं, एक्सटर्नल है फिर आउटसाइड जो हो रहा है, अपॉन चार्ज कितना फ्लो होगा क्यू। तो V इक्वल टू कितना है भाई, डब्ल्यू आउट अपॉन क्यू, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्यू कूलम के फ्लो के लिए यहाँ कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, डब्ल्यू आउट, ठीक है। तो डब्ल्यू आउट कितना रहा, जो डब्ल्यू आउट रहा वो डब्ल्यू आउट कितना हो गया भाई, तो डब्ल्यू आउट जो रहा वो कितना रहा, क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी, डब्ल्यू आउट इक्वल टू क्यू इंटू वी, ठीक है। अब हम लोग मानते हैं लेट स्मॉल वी, क्या, लेट स्मॉल वी बी द टर्मिनल पोटेंशियल, बी द टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। तो सेल के अंदर कितना लिया भाई, सेल के अंदर कितना टर्मिनल पोटेंशियल हम लोगों ने, स्मॉल वी। सेल के बाहर कितना लिया था, कैपिटल वी। सेल के अंदर कितना ले रहे हैं हम लोग, स्मॉल वी। लेट स्मॉल वी विद द टर्मिनल पोटेंशियल इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर एक कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने के लिए जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो स्मॉल वी है एक कूलम के लिए, ठीक है ना। तो नाउ स्मॉल वी कितना हो गया भाई, नाउ स्मॉल वी इज इक्वल्स टू, स्मॉल वी लिखा है ध्यान दीजिएगा, हाँ, स्मॉल वी इक्वल टू सेल के अंदर कितना है, डब्ल्यू इन अपॉन क्यू नॉट, क्यू, सेल का डब्ल्यू इन अपॉन क्यू हो गया। तो सेल के अंदर डब्ल्यू अपॉन क्यू है, तो दिस इंप्लाइज दैट डब्ल्यू इन कितना है भाई, डब्ल्यू इन कितना हो गया, क्यू इंटू वी, नहीं समझे, अभी बता याद रखना, करंट कितनी आई, तो कैपिटल वी कितना होगा, आई इंटू कैपिटल आर, और स्मॉल वी इसके भी अक्रॉस कितना है अंदर, स्मॉल वी, और स्मॉल वी कितना होगा, आई इंटू स्मॉल आर।
दोनों में क्या चीज़ सेम है, इसमें कितना करंट है आई, सेल के अंदर भी कितना करंट है आई, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या सेम है, करंट सेम है। इसमें कितना ड्रॉप है आई इंटू कैपिटल आर, यहाँ कितना ड्रॉप है आई इंटू स्मॉल आर, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों में करंट का वैल्यू सेम है और दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंसेस अलग अलग हैं। दैट इज बोथ आर एज्यूम टू बी कनेक्टेड, एज्यूम क्या, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज बेसिकली, दोनों में करंट सेम है और दोनों में पोटेंशियल का वैल्यू अलग अलग है। तो इसी कारण इसको यहाँ ना दिखा के कभी कभार कुछ किताबों में या कुछ बुक्स में इसके सिंबल को बाहर भी रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वो कैपिटल आर के साथ हमेशा किसमें जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। देखिए भाई, व्हाट इज कैपिटल है, टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल टू फ्लो यूनिट कूलम ऑफ चार्ज। व्हाट इज कैपिटल बी, व्हाट इज कैपिटल बी, कैपिटल बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम टू फ्लो यूनिट कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट। व्हाट इज स्मॉल वी, स्मॉल वी रिप्रेजेंट हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम टू फ्लो यूनिट कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट। एक कूलम, तो टोटल एनर्जी एक कूलम के लिए कितना दिया है ई, तो क्यू कलाम के लिए कितना होगा क्यू इंटू ई। सेल के बाहर एक कलाम के लिए कितना कंज्यूम हो रहा है वी, तो सेल एक कलाम के लिए वी, तो क्यू कलाम के लिए कितना होगा क्यू इंटू कैपिटल वी। सेल के अंदर एक कलाम के लिए कितना एज्यूम किया गया है स्मॉल वी, तो क्यू कलाम के लिए कितना क्यू इंटू स्मॉल वी। तो टोटल एनर्जी कितना भी 9, तो डब्लू टोटल जो रहा, डब्लू टोटल जो रहा वो कितना है भाई, डब्लू आउट प्लस डब्लू इन, डब्लू आउट प्लस डब्लू इन, तो डब्लू टोटल इज इक्वल्स टू डब्लू आउट प्लस डब्लू इन। तो डब्लू टोटल कितना है, तो बताइए डब्लू टोटल कितना है, डब्लू टोटल जो है वो कितना निकाला था हम लोगों ने क्यू इंटू ई। डब्लू आउट कितना है क्यू इंटू वी, डब्लू इन कितना है क्यू इंटू स्मॉल वी, तो क्यू और क्यू निपट लिए, तो ई इज इक्वल्स टू वी प्लस स्मॉल वी। कितनी खास बात है, तो E इक्वल टू कैपिटल वी लिख के रहते हैं, स्मॉल v को हम लोग I इंटू आर कह देते हैं क्या, ठीक है यस। वैसे कैपिटल V को भी हम I इंटू कैपिटल आर कह सकते हैं। स्मॉल v कितना हो गया I इंटू स्मॉल आर, जो करंट कितनी है भाई I, तो कैपिटल V कितना होगा, कैपिटल V आपका I इंटू कैपिटल आर हो सकता है और जो स्मॉल v आपका है वो I इंटू स्मॉल आर हो सकता है। अब रिलेशन आने के लिए हम लोगों ने स्मॉल v को I इंटू स्मॉल आर कह दिया, तो v इक्वल टू कितना हो गया, v इक्वल टू हो गया E माइनस आई आर, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। वट इज ई माइनस आई आर बेसिकली रिप्रेजेंट, देखिए वट इज ई, टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सेल, एंड व्हाट इज आई आर, आई आर इस बात को बता रहा है कि उस दी गई एन, आई आर इस बात को बता रहा है कि सेल के अंदर सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है या सेल खुद की एनर्जी का कितना पार्ट कंज्यूम करने वाला है। व्हाट इज ई, E is represent total energy delivered by the cell, and what is IR? IR represent how much energy consumed itself by the cell. Cell खुद के कारण कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो IR है। तो E माइनस आई आर क्या है भाई, सेल मैंने कितना प्रोड्यूस, मैं सेल हूँ तो मैंने कितना प्रोड्यूस किया E, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको E दूंगा, ठीक है ना, और मैंने ये कहा कि मैं जब आपको E दूंगा तो उसका कुछ पार्ट में खुद IR भी कंज्यूम करूंगा, तो मैंने दिया कितना आपको V तो दिया, कितना दिया V तो दिया ना, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो बात को। तो ये क्या बेटा आपका V इक्वल टू ई माइनस आई है, मतलब बाहर सर्किट को कितना मिलेगा, वो कितना होगा E माइनस आई, वो केवल E नहीं होगा। अच्छा अगर I जीरो हो, I जीरो का वो सर्किट ओपन होगा, सर्किट जब ओपन होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और अगर आई आर जीरो का तो उसके साथ V किसके बराबर होगा E के बराबर, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन, या सेल का इंटरनेशंस कितना मान लें जीरो। अब सेल का इंटरनेशन जीरो हो नहीं सकता, लेकिन अगर हम सेल का इंटरनेशन जीरो एज्यूम करें, हम लोग ये एज्यूम करें कि सेल का खुद का कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस केस में आई आर कितना होगा जीरो, तो उस केस में वी ई के बराबर होगा। तो वी ई के बराबर दो कंडीशन में हो सकता है, अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, या सर्किट ओपन हो करंट जीरो, ये पॉसिबल है। तो इस केस में वी और ई बराबर, लेकिन जब सर्किट ओपन है करंट फ्लो नहीं हुआ तो उस केस में सेल का क्या काम, सेल का कोई काम है ही नहीं, सिंपल से बात है ना। तो वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये हमारा आ गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ठीक है, तो V इक्वल टू माइनस आर आई प्लस ई, मेरे इसको फॉर्म ले सकते हैं माइनस आर आई प्लस ई, लिखा। अब ऐसा क्यों लिखा, अरे कंपेयर करने के लिए ना, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, 11th हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ग्राफ लाइन, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है एक्स डैश, ये कौन सी एक्सिस है वाई, ये कौन सी एक्सिस है वाई डैश, याद है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लाइन है, व्हाट इज दिस लाइन इज रिप्रेजेंट वाई इक्वल टू, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, वाई और एक्स वेरिएबल, एम और सी कांस्टेंट, सी इंटरसेप्ट, कौन इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, एंगल
90 से बड़ा, एंगल 90 से बड़ा है तो टेन थीटा जो कि m के बराबर होता है वो क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। ठीक है ना। चलिए अब अगला केस देखते हैं। अब यही चीज़ जो हमने y = -mx + c का वही तो कंपेयर करते हैं। y का हम कौन कर रहा है v, x का हम कौन कर रहा है i, m इंटरनल डिस्टेंस और c इंटरसेप्ट e के बराबर। ठीक है ना। देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पर हम लोग v = -ir + e के। तो ग्राफ जो आएगा देखिए भाई क्या है, इस तरीके से मैं 2 एक्सेस लेता हूँ, ये जो एक्सेस है ये आई एक्सेस मान लेते हैं और ये जो एक्सेस है वी एक्सेस मान लेते हैं। ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गई बेटा आपकी आई, करंट किसके, आई से। ठीक है ना। और जो ये एक्सेस है ये कौन सी एक्सेस है बेटा आपकी, वी टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है ना। अच्छा जब ग्राफ हम लोग खींचें किसके बीच में, v = -ri + e या v = -ir, तो ग्राफ कैसा आएगा भाई, ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो ये ग्राफ आपका ये आया। ठीक है। अब व्हाट इज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, ग्राफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, देखिए आई बढ़ते जाएगा, अगर आई सेकेंड में बढ़ते जाएगा तो आई आर बढ़ते जाएगा, आई आर बढ़ते जाएगा तो एनर्जी का वो पार्ट जो सेल के अंदर खुद कंज्यूम हो रहा है वो कम हो बढ़ते जाएगा, वो बढ़ते जाएगा तो ई माइनस आई आर कम होगा, ई माइनस आई आर कम होगा तो वी का वैल्यू भी कंटिन्यूसली कम होगा। यहाँ पर आते थे क्या हुआ, यहाँ पर आते आते आई का वैल्यू इतना सफिशिएंटली हाई हो गया कि आई आर का वैल्यू ई के एग्जैक्टली बराबर है और वी का वैल्यू कितना है, 0। बाहर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाहर कोई वोल्टेज मिल ही नहीं रहा है ना। इस पॉइंट में आई कितना है, 0, आई 0 ना, एक्स एक्सेस है तो इस पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट 0, आई 0। अगर आई 0 है तो आई आर भी 0, आई आर 0 तो वी = किसके बराबर है जी, ई के बराबर। आई कितना है, 0। कब होगा ऐसा, व्हेन द सर्किट इज इन ओपन, जब सर्किट क्या होगा, ओपन, तो उस केस में वी ई के बराबर है क्योंकि आई 0 है। यहाँ पर आता है तो क्या हुआ, करंट की वैल्यू बढ़ते गई, तो यहाँ पर आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट किस डिपेंड कर रहा है, वी को, तो वी अगर 0 है तो ई माइनस आई आर भी कितना होगा, 0, तो आई आर = कितना होगा, ई, तो उस केस में आई कितना होगा, ई अपॉन आर। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है भाई, ई अपॉन आर। नहीं समझे, समझ रहे हैं। तो ये किसके बीच में, v और आई आर के बीच में रिलेशन। ठीक है ना। चलिए आज इतना ही करते हैं, मैं कल डिस्कस करेंगे।